हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है एक बार फिर आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ 11th मैथमेटिक्स के बारे में, यानी जिन स्टूडेंट्स ने चयन किया है साइंस फील्ड के अंदर, साइंस विंग के अंदर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट का, और वे स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के अंदर हमारे मैथ को रखकर आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो आपने अगर मैथ का चयन किया है तो आप रियल में एक ब्रेव स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैथ बेटा हमने 10th क्लास तक पढ़ा है कि जो स्टूडेंट्स मैथ को कवर कर रहा है यानी वो एक इंटेलिजेंट और हाई लेवल थिंकिंग वाला स्टूडेंट है। तो मैं चाहूँगा अपनी इसी थिंकिंग को, अपनी इसी जोश को बरकरार रखते हुए अपने 11th मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करना चाह रहे हैं, टॉपिक हमारा सेट थ्योरी यानी समुच्चय की बात करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात की है सेट, समुच्चय, तो ये हमारा रहेगा एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर। अब कई स्टूडेंट्स का रहता है कि सर हम मैथ का चयन तो करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ के चयन में बेटा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर, और सबसे स्पेशल तो ये रहता है बेटा साइंस फील्ड के जो भी रहेंगे, यानी जैसे आपके बात करूँ एसएससी सीजीएल है, एसएससी नॉर्मल है, बैंकिंग लेवल के, यानी जो भी है इस तरह के जो जिसमें मैथ्स आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। और हम आगे AIEEE IIT के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें इस मैथ का चयन करना, उसे मैथ कैलकुलेशन, क्योंकि ये आपको मैथ कैलकुलेशन आपका फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। जो आप भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपको बहुत सारा हेल्प करने वाला है मैथ। तो जिसमें मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ सेट। तो क्या होते हैं सेट? पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके साथ थोड़ा सा। सेट, तो सेट मान लीजिए आपके शहर में एक सेट, मैं एक मान लेता हूँ कि आपके शहर में एक आपके वार्ड के अंदर 50 घर हैं। आपका वार्ड है बेटा, आपका वार्ड है मान लीजिए वार्ड नंबर 10 है, सपोज करिए आपका 1 2 तो कोई भी वार्ड नंबर मैं 10 ले रहा हूँ, उसके अंदर 50 घर हैं, 50 हैं, तो 50 हाउस, या मैं बोल दूं हाउस टोटल इसमें है बेटा 50। तो उन जो 50 हाउस हो, 50 घरों को अगर हम एक सेट के अंदर एक संग्रहण कर लें और उसको हम वार्ड नंबर 20 दे रहे हैं, लाइक ऐसे, तो मैं इसको A से नोट कर रहा हूँ, तो जो 50 घर होंगे तो लाइक 1 2 3 4 5 लाइक 50 तक जो घर होंगे, तो उनका जो कलेक्शन है वो एक सेट है। हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, हम ताश खेलते हैं, आपने देखा होगा ताश, आपने देखा होगा 10th क्लास में भी क्वेश्चंस आते हैं जो प्लेइंग कार्ड है, उसका भी देखा होगा आपने। तो उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो उनका जो कलेक्शन होता है, या उनकी जो एक मतलब बोल दूं प्लेइंग कार्ड वाला पैकेट होता है, तो वो भी एक सेट है। लाइक मैं इसको B सेट दे रहा हूँ, प्लेइंग कार्ड। तो इस टाइप की जो भी रहेगा तो वो एक सेट रहता है। तो मतलब इससे डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, मैं बात करूं तो सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है हम बात करना चाहेंगे। तो सेट डेफिनेशन को कई वर्ड्स में लिखा जा सकता है, जैसे ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक कलेक्शन है, एक संग्रहण है वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, और मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स जो अवयव होते हैं उनके लिए। तो प्रॉपर वे में राइट करूँ बेटा, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट वो वेल डिफाइंड, जो क्या होंगे हमारे पास वेल डिफाइन होने वाले हैं, सुपरिभाषित होने वाले हैं। तो हमारे पास उनका जो कलेक्शन करें, उनके जो संग्रहण करें, तो वो बनेगा हमारे पास एक सेट।
लाइक मैं बात करता हूँ अल्फ़ाबेट ABCD, तो इस टाइप का एक सेट है। ये वेल डिफाइंड है बिकॉज अल्फ़ाबेट आपके पास 26 है, तो उसके अंदर 26 ही अल्फ़ाबेट आने वाले हैं, एक्सेट्रा इसमें कुछ नहीं आने वाला। लाइक मैं बात करूँ हमारी क्लास के लाइक 11th क्लास के साइंस में नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है 25 या मैथ के स्टूडेंट 25, तो 25 स्टूडेंट्स बाय रोल नंबर 1 2 3 4, तो 11th क्लास में 25 स्टूडेंट्स। तो ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है बिकॉज हमने इसको अच्छे से परिभाषित किया, क्लियर किया है कि सेट है, जो ये सेट यहाँ राइट किया जा रहा है बेटा, वो सेट किसके रिलेशन में है, किसके रिलेटेड है, ये कनेक्टेड किससे, किस रीजन से लिखा जा रहा है। अब वेल डिफाइंड का एक मीन आपको, जैसे आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बात करूँ एक सी, आपको एक सेट राइट करना है सी वीक स्टूडेंट का, वीक स्टूडेंट्स का सेट राइट करना है। तो इसके अंदर कितने आएंगे, अब आप कहोगे सर ये आपने लैंग्वेज वर्ड में लिख दिया, इसमें वैल्यू आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएंगे 25 स्टूडेंट्स में से वीक। तो बेटा अब यहाँ वीक स्टूडेंट अपने आप में वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है बेटा, बिकॉज वीक स्टूडेंट से आप क्या मीन लेंगे, यहाँ वीक स्टूडेंट से काफ़ी सारे मीन निकल सकते हैं बेटा आपके पास, जैसे कि लाइक हेल्थ में वीक है, मार्क्स में वीक है, तो वो किस टाइप से वीक स्टूडेंट हैं हमें ये अभी तक क्लियर नहीं है। लाइक वो हेल्थ में वीक हैं या मार्क्स में वीक हैं, और मैं कह दूँ डिसिप्लिन में वीक है, तो किस टाइप से वो वीक स्टूडेंट हैं हमें ये क्लियर नहीं है, तो हम इसको एक परफेक्ट सेट नहीं बोल सकते बिकॉज स्टूडेंट ये वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास। तो सेट होगा बेटा एक कलेक्शन, एक संग्रहण होगा ऑफ ऑब्जेक्ट, उन एलिमेंट्स का, उन ऑब्जेक्ट्स का, वो जो होंगे वेल डिफाइंड, जो अच्छे से परिभाषित होंगे, क्लियर होंगे, हम उनकी बात करेंगे सेट के अंदर। अब सेट को राइट कैसे करते हैं बेटा, लाइक जैसा मैंने आपके पास यहाँ एग्जांपल राइट किया बेटा, तो सेट को हम राइट करते हैं एक मिड ब्रैकेट के अंदर, लाइक इस तरह से, और इन जो सेट के अंदर हम यहाँ ABCD लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट बोलते हैं, अवयव कहा जाता है उनको हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब दो एलिमेंट्स हैं, उनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो बाय कोमा, हम इनको कोमा साइन से सेपरेट करने वाले हैं। इस तरह से हम सेट। अब एक और सेट की बात करूं मैं, लाइक एक बी सेट है, मैंने एज्यूम किया, सिर्फ माने हैं हमने अभी तक। मैं बात कर रहा हूं वोवल्स ऑफ अल्फाबेट, कि अल्फाबेट के अंदर वोवल्स हैं, उनका आप सेट रेडी करिए। देन A I O U, वन मोर E। तो इस टाइप से ये 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं इस सेट के अंदर। तो ये हमारे वोवल्स का एक सेट है। तो ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड है, बिकॉज वोवल्स कितने हैं तो ये आपको क्लियर है, 5 ही वोवल हैं, इसके एक्सेट्रा कोई वोवल नहीं है, तो ये 5 ही आने वाले हैं। बात करूँ एक अनदर सेट की बेटा, सी एक सेट राइट करूँ मैं, तो आप सी एक सेट राइट करिए कॉन्सोनेंट का। तो उसके अंदर हमारे पास टोटल अल्फाबेट 26 है, 5 मैंने वोवल्स में राइट कर दिए। लास्ट जो वोवल सेट, जो कॉन्सोनेंट का सेट आने वाला है, उसमें 21 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब ये तो रही सेट की बात। अब कुछ सेट परमानेंट होते हैं जिसको हम बाय जैसे ए से मैंने यहाँ अज्यूम किया, बी से अज्यूम किया, तो सेट चेंज होते रहते हैं। तो कुछ सेट ऐसे होते हैं जो बाय नेम राइट किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर है तो उसका सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेचुरल नंबर में बात करूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये जो सेट है वो इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। उन सेट के एलिमेंट्स की बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो बात करूं कि सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, मैं बात करूं Z,
लाइक मैंने एक जेड सेट लिखा, तो जेड हमारे पास जो सेट बनता है वो है इंटीजर्स का। इंटीजर लाइक स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक, -3, -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से स्टार्ट होकर तो इनफाइनाइट तक जो जाते हैं, मूव करते हैं, तो वो होता है हमारा जेड। मैं बात करूं इंटीजर्स, उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। आपने ये देखा होगा जेड प्लस राइट किया है या जेड माइनस से राइट किया हुआ है, तो उन सेट के अंदर लाइक प्लस से राइट किया है तो 1 2 3 से स्टार्ट होने वाले हैं, माइनस से राइट किया है तो उसमें आपके नेगेटिव नंबर्स आने वाले हैं बेटा। अब मैं बात करूं एक क्यू सेट से, तो क्यू सेट, यहां जो क्यू सेट आपका जो डिफाइन कर रहा है वो स्टूडेंट्स आपका कर रहा है रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर, लाइक रेशनल नंबर क्या होगा बेटा, जो p/q का फॉर्म में होगा, वेयर q नॉट इक्वल 0, जो अपॉन वाली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म होगा और उसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वैसा जो नंबर्स होंगे तो हम उनको बात करेंगे क्यू सेट से, तो रेशनल नंबर आने वाले हैं इसमें। अब आपने ये सेट देखा, लाइक मैंने आपको पहले एग्जांपल देखे थे अल्फाबेट का, लाइक ए था जिसके अंदर अल्फाबेट थे बेटा A to B C D, तो वो था आपका Z तक। नेक्स्ट मैंने एक बी सेट लिखा जिसके अंदर बेटा आपके वोवल थे, एंड सी एक अनदर सेट लिखा था बेटा कॉन्सोनेंट थे। तो सारे ही हमने वो सेट हमने एज्यूम किए थे, अब ये सेट हमने प्रॉपर बाय नेम होते हैं बेटा। अब एक सेट इसमें बात करूं तो आर रियल नंबर का भी होता है जिसमें नए रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं। मैं जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम बात कर देंगे, बट मैं एक जो मेन चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ वोवल के अंदर जो हमने लिखे थे वो 5 एलिमेंट्स थे, कॉन्सोनेंट के अंदर 21 एलिमेंट, एंड जो अल्फाबेट है उसमें 26 एलिमेंट थे। बट यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट तक लाई करने वाले हैं, यानी सेट आपके मेजर 2 टाइप के होने वाले हैं। मेजर सेट, मेजर आपके जो होंगे वो होंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट होने वाले हैं। ऐसे सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर एलिमेंट जो है हमें पता होंगे कितने एलिमेंट है, तो उन सेट को हम बोल लेंगे फाइनाइट सेट, मतलब जिसके अंदर काउंटेबल वाली होंगी कंडीशन, जिसको हम काउंट कर पाएंगे। और इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाले ऐसे सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो सेट या उस टाइप के जो सेट होंगे वो कहलाएंगे हमारे इनफाइनाइट सेट।